नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं जीवन के सत्य की खोज, जहां हम श्री कृष्ण और अर्जुन के संवादों के माध्यम से जीवन के रहस्यों को उद्घाटित करते हैं। आज हम प्रवेश कर रहे हैं ज्ञान योग के एक ऐसे अध्याय में जहां श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को पुरातन योग, ब्रह्म ज्ञान और कर्म के रहस्यों का उद्घाटन करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस अविनाशी योग को सबसे पहले मैंने सूर्यदेव को कहा था। सूर्य ने उसे अपने पुत्र वैवस्वत मनु को बताया और मनु ने उसे अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को सिखाया। इस प्रकार यह योग परंपरा से चलता आया और राजर्षियों द्वारा जाना गया, किंतु कालांतर में यह योग इस पृथ्वी लोक में लगभग लुप्त हो गया। अब क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए मैं तुझसे पुनः इस प्राचीन योग का उपदेश कर रहा हूँ, जो महान रहस्य है और जिसकी प्राप्ति से सिद्धि शीघ्र होती है। इस सृष्टि में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों की रचना मैंने गुणों और कर्मों के अनुसार की है। यद्यपि मैं इस स्थिति पर मैं इस सृष्टि का कर्ता हूँ, फिर भी मैं वास्तव में अकर्ता हूँ और मुझ पर कर्मों का कोई बंधन नहीं है। मैंने तुझसे यह पुरातन योग इसलिए कहा क्योंकि यह अत्यंत रहस्यमय और श्रेष्ठ ज्ञान है। तब अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आपका जन्म तो अभी हाल ही में हुआ है, जबकि सूर्य का जन्म कल्प के प्रारंभ में हुआ था। ऐसे में मैं कैसे विश्वास करूं कि आपने ही सूर्य को यह योग कहा था? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। तू उन्हें नहीं जानता, परंतु मैं उन्हें जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी होते हुए भी और समस्त प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति के अधीन होकर अपनी योग माया से समय समय पर प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ, साधु पुरुषों के उद्धार के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए। इस प्रकार मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। जो मनुष्य इस तत्व को जान लेता है, वह मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता, बल्कि मुझे ही प्राप्त होता है। पहले भी जो भक्तगण राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर मुझ में अनन्य प्रेम के साथ स्थित रहे, वे ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस भाव से भजते हैं, मैं भी उन्हें उसी भाव से उत्तर देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का किसी न किसी रूप में अनुसरण करते हैं। जो लोग कर्मों के फल की इच्छा करते हैं, वे देवताओं की पूजा करते हैं, जिससे वे शीघ्र ही कर्मों का फल प्राप्त कर सकें। लेकिन अर्जुन, तू यह जान कि वास्तव में सभी कर्मों का कर्ता तो प्रकृति है। मैं अविनाशी होकर भी कर्मों का कर्ता नहीं हूँ। मुझे कर्मों में कोई स्पृहा नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म बांधते नहीं। जो मुझे इस तत्व से जानता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता। पूर्व काल के मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाले भी इस ज्ञान को जानकर ही कर्म करते थे। इसलिए हे अर्जुन, तू भी अपने कर्तव्य कर्म को वैसा ही करता रहे जैसे पूर्वजों ने किया। हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसका निर्णय करना इतना सरल नहीं है कि हर कोई समझ सके। यहाँ तक कि बुद्धिमान पुरुष भी इसमें भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए मैं तुझे इस कर्म के रहस्य को स्पष्ट रूप से समझाऊंगा, जिसे जानकर तू पाप रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तुझे कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों के स्वरूप को भली भांति जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति अत्यंत रहस्यमय और गूढ़ है। जो मनुष्य कर्म करते हुए भी अकर्म को देखता है और अकर्म में भी कर्म की दृष्टि रखता है, वही वास्तव में ज्ञानी और योगी होता है। वह सब कर्म करता हुआ भी कर्मों से नहीं बंधता, जिसके सभी कर्म कामना और संकल्प रहित होते हैं, और जो ज्ञान की अग्नि से अपने कर्मों को भस्म कर चुका होता है, ऐसे महापुरुष को पंडित कहा जाता है। जो पुरुष समस्त कर्मों और उनके फलों में आसक्ति का त्याग कर चुका है, संसार के आश्रय से मुक्त होकर परमात्मा में संतुष्ट रहता है। वह कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता। जिसके मन, इंद्रियां और शरीर पूर्ण रूप से संयमित हैं और जिसने सभी भोग वस्तुओं का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित व्यक्ति केवल शारीरिक कर्म करता हुआ भी पाप में नहीं फंसता। जो अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों में संतुष्ट रहता है, जिसमें न ईर्ष्या है, न हर्ष, न शोक, वह योगी सिद्धि और दोनों में संभाव रखता है और कर्म करता हुआ भी उनसे अछूता रहता है। जिसकी ममता, आसक्ति और देहाभिमान समाप्त हो गया है,
और जिसका चित्त परमात्मा के ज्ञान में स्थिर है, ऐसे पुरुष के सभी यज्ञ रूप कर्म परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। ऐसा कर्म यज्ञ होता है जिसमें अर्पण घी आदि, हवन सामग्री, हवन करने वाला अग्नि और हवन की क्रिया वे सभी ब्रह्म स्वरूप हैं। जो पुरुष इस ब्रह्म भाव में स्थित होकर यज्ञ करता है वह ब्रह्म स्वरूप फल को प्राप्त करता है। कुछ योगी देवताओं की पूजा के रूप में यज्ञ करते हैं, कुछ परब्रह्म में एकत्व की भावना से आत्मा का हवन करते हैं, कुछ इंद्रियों को संयम की अग्नि में अर्पित करते हैं और कुछ शब्द, स्पर्श आदि विषयों को इंद्रियों की अग्नि में अर्पित करते हैं। अन्य योगी इंद्रियों और प्राणों की समस्त क्रियाओं को आत्मज्ञान रूप अग्नि में अर्पण करते हैं। कुछ साधक द्रव्य यज्ञ करते हैं, कुछ तप यज्ञ, कुछ योग यज्ञ और कुछ स्वाध्याय या ज्ञान यज्ञ में रत रहते हैं। कई योगी प्राण और अपान की गति को नियंत्रित करके प्राणायाम यज्ञ करते हैं, जहां प्राण को अपान में और अपान को प्राण में हवन किया जाता है। ये सभी यज्ञकारी पापों का नाश करते हैं और यज्ञ को तत्व से जानने वाले होते हैं। हे अर्जुन, जो साधक यज्ञ के बाद बचे हुए प्रसाद रूप अमृत को ग्रहण करते हैं वे ही सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो यज्ञ नहीं करते उनके लिए तो यह संसार भी सुखदायक नहीं है। फिर परलोक में क्या सुख मिलेगा? वेदों में बहुत प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। उन सभी को तू मन, इंद्रिय और शरीर से संपन्न कर्म के रूप में जान। इस ज्ञान को समझकर और यज्ञों के माध्यम से कार्य करते हुए तू कर्म बंधन से पूर्णतया मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, द्रव्य से किया गया यज्ञ, धन संपत्ति से किया गया कर्म ज्ञानी यज्ञ की तुलना में श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि समस्त कर्मों का अंत ज्ञान में ही होता है। इसलिए तू उस ज्ञान को प्राप्त कर, इसके लिए तू एक ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास विनम्रता पूर्वक जा, उन्हें दंडवत प्रणाम कर, उनकी सेवा कर और कपट रहित होकर विनय पूर्वक प्रश्न पूछ। वे परमात्मा को जानने वाले महात्मा तुझे उस परम ज्ञान का उपदेश करेंगे जिसे जान लेने पर तू कभी मोह को प्राप्त नहीं होगा। ऐसा ज्ञान तुझे इस योग्य बना देगा कि तू सभी प्राणियों को पहले अपने भीतर और फिर मुझ परमात्मा में समाहित देखेगा। यदि तू संसार के सबसे बड़े पापी भी हो तो भी यह ज्ञान रूपी नौका तुझे समस्त पापों से पार करा सकती है। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर और कोई पवित्र वस्तु नहीं है। यह ज्ञान जो मनुष्य कर्म योग द्वारा शुद्ध अंतःकरण प्राप्त करता है, वह स्वयं ही अपने भीतर से इस ज्ञान को प्राप्त करता है। जो मन, इंद्रिय और श्रद्धा से संयमित है, ऐसा व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और फिर शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति अज्ञानी है, श्रद्धा रहित है और जिसका मन संशय से ग्रस्त है, वह विनाश को प्राप्त होता है। संशय युक्त पुरुष न इस लोक में सुखी होता है न परलोक में। अतः हे धनंजय, जिसने समस्त कर्मों को परमात्मा को अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक के द्वारा अपने सभी संशयों को नष्ट कर दिया है, ऐसा स्वाधीन और ज्ञानी व्यक्ति कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू हृदय में स्थित अज्ञानजन्य अपने संशय को ज्ञान की तलवार से काट डाल और समत्व भाव से युक्त होकर कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, आप एक ओर कर्म के संन्यास अर्थात त्याग की और दूसरी ओर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। इसलिए कृपया इन दोनों में से निश्चित रूप से कल्याणकारी मार्ग कौन सा है, यह मुझे स्पष्ट रूप से बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, कर्म संन्यास अर्थात कर्म का त्याग और कर्मयोग यानी कर्म करते हुए भी फल की आसक्ति का त्याग, ये दोनों ही मोक्ष के साधन हैं और परम कल्याणकारी हैं। परंतु इन दोनों में कर्मयोग अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि वह साधन की दृष्टि से सरल है। जो पुरुष किसी से द्वेष नहीं करता और न किसी से अत्यधिक मोह करता है, वह पुरुष सच्चे अर्थों में कर्मयोगी है और उसे ही सच्चा सन्यासी भी समझा जाता है। जो व्यक्ति राग द्वेष आदि से रहित है, वह सहज ही संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। मूढ़ लोग सन्यास और कर्मयोग को अलग अलग फल देने वाले मार्ग मानते हैं, जबकि ज्ञानीजन ऐसा नहीं मानते, क्योंकि दोनों में से किसी एक मार्ग में भी जो व्यक्ति दृढ़ता से स्थित हो जाता है, वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम पद प्राप्त होता है, वही कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। इसीलिए जो व्यक्ति ज्ञान योग और कर्म योग को एक समान देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। लेकिन केवल संन्यास से बिना कर्म योग के कर्तापन का पूर्ण त्याग कर पाना अत्यंत कठिन है।
इसलिए जो पुरुष भक्ति और ध्यान पूर्वक कर्म करता है वह जल्दी परमात्मा को प्राप्त करता है। जो पुरुष आत्म संयमी है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है और जिसका चित्त शुद्ध है, वह संसार में रहकर भी कर्म करता हुआ लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह सब प्राणियों में परमात्मा को ही देखता है और उसी में स्थित रहता है। सांख्य योग यानी ज्ञान मार्ग में स्थिर पुरुष यह समझते हैं कि मैं कुछ नहीं करता, इंद्रियां अपने अपने कार्यों में लगी हुई हैं, जैसे देखना, सुनना, चलना, सोना, बोलना, त्यागना, ग्रहण करना आदि। ऐसा ज्ञानी पुरुष मैं करता हूं कि भावना से मुक्त होता है। जो पुरुष अपने समस्त कर्मों को परमात्मा को अर्पित कर देता है और आसक्ति का त्याग करता है, वह जल में कमल के पत्ते की तरह होता है, अर्थात कर्म करता हुआ भी पाप से लिप्त नहीं होता। ऐसे कर्म योगी मैं और मेरा की भावना से रहित होकर केवल शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा कर्म करते हैं, और वह भी केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए। वे कर्म योगी फल की अपेक्षा न रखते हुए अपने समस्त कर्म परमेश्वर को अर्पण करते हैं और इस प्रकार शांति को प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर जो व्यक्ति इच्छाओं के वश में होकर कर्म करता है और फल की कामना करता है, वह बंधनों में फंसा रहता है। जिस योगी का अंतःकरण वश में है, वह सांख्य योग का आचरण करते हुए सभी कर्मों को मन से त्याग कर नवद्वार रूपी शरीर में स्थित रहकर न कुछ करता हूं न करवाता हूं, ऐसा भाव रखता है और आनंद पूर्वक सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा में स्थित रहता है। परमेश्वर न तो किसी जीव को कर्ता बनाता है, न किसी कर्म का आदेश देता है और न ही कर्मों के फल का संयोग कराता है। ये सब प्रकृति के गुणों द्वारा स्वाभाविक रूप से होते हैं। सर्वव्यापी परमात्मा न तो किसी के पाप को स्वीकार करता है और न पुण्य को, लेकिन अज्ञान के कारण आत्मा का ज्ञान ढंग का होता है, जिससे जीव मोहित होकर कर्म बंधन में फंस जाता है। जब यही अज्ञान परमात्मा के ज्ञान से नष्ट हो जाता है, तब वह आत्मज्ञान सूर्य की तरह परम सत्य को प्रकाशित करता है। जिनका मन, बुद्धि और चित्त सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है, वे तद्रूप हो जाते हैं। ऐसे ज्ञानी जन पाप रहित होकर जन्म मरण के बंधन से छूट जाते हैं और परम गति को प्राप्त होते हैं। वे ज्ञानी पुरुष ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल में भी समदृष्टि रखते हैं। जिनका मन संभव में स्थिर है, वे इस जीवन में ही संसार पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वे निर्दोष और समरूप परमात्मा में स्थित रहते हैं। जो पुरुष प्रिय वस्तु प्राप्त होने पर उल्लसित नहीं होता और अप्रिय होने पर विचलित नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेत्ता बनकर सदा परमात्मा में एक रूप रहता है। जो साधक विषयों में आसक्त नहीं होता और आत्मा में स्थित ध्यान के माध्यम से सात्विक आनंद को अनुभव करता है, वह ही सच्चा योगी है और वही सुखी है। ऐसा व्यक्ति जो निश्चय पूर्वक आत्मा में रमण करता है, आत्मा में ही सुख पाता है और आत्मा में ही ज्ञान प्राप्त करता है, वह सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ अभिन्न भाव में स्थित हो जाता है। जिनके पाप नष्ट हो चुके हैं, जिनके संशय ज्ञान से मिट गए हैं और जिनका चित्त समस्त प्राणियों के कल्याण में ही लगा है, वे पुरुष सदा शुद्ध ब्रह्म में स्थित रहते हैं और अक्षय आनंद का अनुभव करते हैं। जो इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग हैं, वे यद्यपि देखने में सुखद लगते हैं, पर वास्तव में वे दुख का कारण हैं, क्योंकि वे नश्वर हैं। उनका प्रारंभ और अंत होता है, इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति उनमें रमता नहीं है। जो पुरुष इस शरीर में ही काम और क्रोध से मुक्त हो गया है, जिसकी इंद्रियां जीती हुई हैं, जिसका मन परमात्मा में स्थित है, वह ब्रह्मवेत्ता बनकर परम शांति को प्राप्त करता है। ऐसे ज्ञानी पुरुष जो विषयों का चिंतन नहीं करते, दृष्टि को भ्रूमध्य में स्थिर रखते हैं, प्राण और अपान वायु को सम करके मन और इंद्रियों को वश में कर भय, इच्छा और क्रोध से रहित हो जाते हैं, वे वास्तव में सदा मुक्त रहते हैं। जो भक्त मुझे समस्त यज्ञों और तपों का भोग करता, समस्त लोकों का ईश्वर तथा सभी प्राणियों का निस्वार्थ हितैषी जानता है, वह मुझे तत्व से पहचान कर सच्ची शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, ज्ञान यज्ञ जो आत्मा को जानने के लिए किया जाए, वह द्रव्य से श्रेष्ठ है। ज्ञान ही समस्त कर्मों का अंत है, इसलिए तू उस ज्ञान को प्राप्त कर जिससे तू मोह से मुक्त हो जाएगा। तो प्रिय श्रोताओ, यह ज्ञान योग केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हम सबके लिए है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने जीवन, मृत्यु, धर्म और आत्मा के परम सत्य को प्रकट किया है। क्या हम तैयार हैं उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए? मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।